अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सही होंगे और अपनी केयर कर रहे होंगे, घर पे खैरियत से होंगे। मास्क बाहर निकले कोशिश करें बाहर कम निकले, और जब भी निकले तो मास्क पहन के निकले, सैनिटाइजर यूज करें। इसके अलावा बार बार अपने हाथों को भी धोएं और अपना बहुत ख्याल रखें जिस किस्म के हालात हैं। आज जनाब हमारा टॉपिक है HTML। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ बताया, कुछ टैग्स की कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया। प्लस आपको मैंने कुछ उससे पहले टेक्स्ट स्टाइलिंग के बारे में कुछ बताया कि किस तरीके से आप पैराग्राफ से हेड से जाके जो है वो स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके जो है वो आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। आज भी हमारा जो टॉपिक है, जो मैं आपको आज एलिमेंट्स पढ़ाने जा रही हूँ, उनका ताल्लुक भी टेक्स्ट की एडिटिंग के साथ है, फॉर्मेटिंग के साथ है, स्टाइलिंग के साथ है। उसके साथ साथ कि जैसे कि आप किस तरीके से अपना एक जो है वो टेक्स्ट को ब्लॉक की फॉर्म में डिस्प्ले देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे। अगर आप अपने वेब पेज के अंदर कोई, या आप अपने सोर्स कोड के अंदर कोई कमेंट डालना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कौन सा एलिमेंट को यूज करते हुए ऐड करेंगे। अगर आप कोई एब्रीविएशन अपने वेब पेज में कोई किसी भी मतलब उसकी वर्ड की एब्रीविएशन देना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से कौन से एलिमेंट को यूज करके ऐड करेंगे। और आज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है आज के लेक्चर की, कि आप किस तरीके से अपने वेब पेज के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। आपके पास करीब कोई 140 कलर्स जो है अवेलेबल है, HTML आपको ऑफर करती है, जो अपने जब आप वेब पेज डिजाइन कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट के वेब पेज को डिजाइन कर रहे होते हैं, तो आप उसके बैकग्राउंड की कलरिंग कैसे चेंज करेंगे, कौन से आप उसके लिए जो है वो एलिमेंट यूज करेंगे और कौन से एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। प्लस साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने वेब पेज के टेक्स्ट को कलरिंग दे सकते हैं। आप अपने वेब पेज के टेक्स्ट की बॉर्डर को किस तरीके से कलर दे सकते हैं। तो ये तमाम जो है वो कंटेंट्स हैं आज के आपके टॉपिक के। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। आपको सामने आपके सामने एक आपको ब्लॉक कोड एलिमेंट दिख रहा है, द HTML ब्लॉक कोड। ये सपोज समटाइम आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप अपनी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने वेब पेज के अंदर टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से, इसको मैं हाईलाइट करूंगी आपको समझाने के लिए, कि कुछ इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं। ये मैंने ब्लू कलर्स के टेक्स्ट को दे दिया है कि आप अपने टेक्स्ट को इस तरीके से ब्लॉक की फॉर्म में, जैसे ये लाइन है, यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट है, और फिर ये जो टेक्स्ट है ये एक ब्लॉक की फॉर्म में है, एक कोट की फॉर्म में है, जैसे कोई कोट होता है, कोटेशन होती है, उस फॉर्म में है। तो ये आप इस किस्म की फॉर्मेशन को किस तरीके से अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करेंगे, और इसके हम कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम एक कोटेशन देने जा रहे हैं। किस तरीके से आप अपने इस कोटेशन टाइप टेक्स्ट को अपने वेब पेज में जो है वो डिस्प्ले देंगे, और उसके आप कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे, और कैसे हम सोर्स कोड तैयार करेंगे, हम ये देखते हैं। यहाँ पे वापस आइएगा, HTML ब्लॉक कोड फॉर कोटेशंस। ब्लॉक कोड हमारे कोट्स जो है, ब्लॉक कोड हमारे पास जो है वो एक टैग है जो हम यूज करते हैं कोटेशंस के लिए। The HTML block code element defines a section that is quoted from another source. Browser usually intend block quote element. अब block quote element के बारे में एक बात बता दूंगी, this is paired tag, यानी कि अब इसका स्टार्ट और एंड होगा, और उसके दरमियान में आप जो भी देंगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका जो है वो एज इट इज आपके ब्लॉक की फॉर्म में, कोटेशन की फॉर्म में आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। इसका यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ एज इट इज जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो होगा, जैसे कि टेक्स्ट पैराग्राफ की फॉर्म में होता है। उसके बाद ब्लॉक कोड में हमने साइट की साथ में साइट की भी जो है वो दे दी है, जहां से हमने ये कोटेशन उठानी है उसका लिंक दे दिया, और उसके बाद फिर ये टेक्स्ट दिया। तो एज इट इज स्क्रीन पे क्या होगा, ये कोड वहां से साइट से पकड़ेगा और उसके आपकी जो है वो वेब पेज पे उसको डिस्प्ले देगा। इसके आप कोड देखिएगा, ये नीचे मैंने एग्जांपल दी है, यही कोड आपने करना है। HTML टैग है, बॉडी है, पैराग्राफ को आप ऐड करें या ना करें, लेकिन डिफर को, उनके डिफरेंस को समझाने के लिए कि पैराग्राफ और ब्लॉक कोड में क्या मतलब डिफरेंस क्या होगा, वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट जो है वो ऐड किया है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका क्या इफेक्ट है, ब्लॉक कोड का एज कम्पेयर टू पैराग्राफ क्या इफेक्ट है। ये आपने कंप्लीट किया, यहाँ पे आपने इसका लिंक भी दे दिया। आगे जाके आपने जो भी आपने टेक्स्ट इंक्लूड करना था वो क्या, देखिएगा इसकी आउटपुट कैसे आती है। जो आपने ये लिंक दिया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का, ये वाला लिंक इसमें ऐड होगा, और जो नीचे आपने एज इट इज जो है वो टेक्स्ट दिया है वो इस तरीके से ब्लॉक यानी कोटेशन की फॉर्म में जो है ना आपकी स्क्रीन पे क्या होगा, शो होगा।
यही आपने जो है वो ये या फिर आप कोई और भी इसके ब्लॉक कोड के, दिस इज एट्रीब्यूट ऑफ ब्लॉक कोड। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने लेक्चर में आपको एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट दिया था कि एलिमेंट्स के या टैग्स के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसमें आपने लिंक देना है और उसके बाद जो आप टेक्स्ट देंगे इसके साथ क्या हो जाएगा, ये कोट कोट यानी कि एक ब्लॉक की फॉर्म में ये कोटेशन जो है वो लिंक अप हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे एक और बात बता दूं कि ये जो मैंने एग्जांपल दी हुई है आपने इनको भी ट्राई करना है, अपने खुद से भी कोई कोई डिफरेंट टेक्स्ट डाल के या डिफरेंट लिंक्स डाल के भी आपने इसको ट्राई करना है। तो कुछ इस तरीके की इसकी आउटपुट स्क्रीन पे आएगी, लेकिन जब आप इसको जाके ब्राउजर में देखेंगे तो इसका जो है वो लिंक वो वाला ओपन होगा जो मैंने ऊपर दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट कोई और ऐसी सिचुएशन है कि हमें कोई डबल कोट्स में जो है वो कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले में दिखाना है, जैसे जस्ट लाइक दिस डबल कोट्स देने हैं। मैं टेक्स्ट पे नहीं देना चाह रही डबल कोट, लेकिन मैं ऐसा एलिमेंट उसके लिए यूज करना चाह रही हूँ कि मैं उसके अंदर अपने कंटेंट्स हो तो वो डबल कोट्स में शो हो। तो वो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा टैग, क्यू टैग। HTML क्यू टैग या क्यू एलिमेंट फॉर किसके लिए होता है, शॉर्ट quotations के लिए होता है। HTML क्यू टैग defines a short quotation. Browsers normally insert quotation mark around the quotation. इसका सेंटेक्स क्या है, पैराग्राफ है, उसके बाद कोई यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया है, उसके बाद मैंने जिस टेक्स्ट को कोटेड करना है उसको मैंने क्यू टैग के अंदर इंक्लोज किया है। और क्यू टैग जो है वो आपका जो है वो पेयर टैग है। क्यू टैग को यहाँ पे क्लोज करने के बाद आपने दोबारा पैराग्राफ को जो है वो क्लोज करना है। अब सीन यहाँ पे ये कि पैराग्राफ के अंदर ही हमने क्यू टैग को इंसर्ट किया, यहाँ पे हमने नेस्टिंग की हुई है। क्यू टैग को मैंने इंसर्ट किया। मैं चाह ये रही हूँ कि WWF's goal is to, ये एज इट इज डबल कॉलन तक स्क्रीन पे शो होगा और जो बाकी होगा वो डबल कोट्स में जो है वो स्क्रीन पे आपके वेब ब्राउजर में जो है वो डिस्प्ले देगा, क्योंकि हमने इस पे कौन सा शॉर्ट कोटेशंस का जो है वो एलिमेंट क्यू टैग, जो क्यू एलिमेंट यूज किया हुआ है। और ये आपके पास पेयर टैग है। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी डाली है, सेम वही चीज, लेकिन मैंने उसको कोड जो है ना उसका ऐड किया हुआ। HTML टैग है, बॉडी टैग है, पैराग्राफ टैग है, पहले तो हमने सिंपल एक पैराग्राफ मैंने आपको दिखाया है, राइट। उसके बाद मैंने दूसरे इसमें पैराग्राफ के अंदर ही क्यू टैग को जो है क्यू एलिमेंट को ऐड किया है। देखिएगा अब इसकी आउटपुट कैसे आ रही है। आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगी कि पहले आपके पास जो है वो सिंपल आएगा जो मैंने पैराग्राफ दिया है, और उसके बाद WWF गोल इज टू डबल कॉलन, यहाँ तक एज इट इज आएगा। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में कोई भी डबल कोट्स ऐड नहीं किए, लेकिन यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपके वेब ब्राउजर में भी शो होंगे। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट कोटेशंस का जो एलिमेंट है, जो HTML एलिमेंट है, क्यू टैग हमने उसको यूज किया है, राइट। अब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम एब्रिविएशन, समटाइम आप देखें कि आपके पास जैसे सपोज के CSS लिखा हुआ है या HTML लिखा हुआ है, आप देखिए अपने वेब पेज को, किसी ऐसे वेब पेज को व्यू करें जहां पे CSS लिखा हुआ है या कोई भी वो लिखा हुआ है, आप उस पे जाके जो है वो ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो उसकी एब्रिविएशन आ जाती है। तो उसको हम किस तरीके से ऐड करते हैं अपने वेब पेज के अंदर, उसके लिए हम कौन सा जो है एब्रिविएशन के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, और वो टैग पेयर टैग है और उसकी यूजेज कैसी है वो अभी मैं आपको यहाँ पे आगे एग्जांपल में समझाती हूँ। HTML abbreviation tag defines an abbreviation like HTML, CSS, MR, DR, ASAP, ATM, right? अब जैसे सपोज कहीं पेटीएम लिखा है, अगर तो एब्रिविएशन ऐड की गई है तो जब हम उस पर स्क्रॉल करेंगे तो येलो से जो है वो एक ड्रॉप डाउन टाइप एक टूल टिप जैसी एक स्क्रीन पे शो होगी, उसके ऊपर ऑटो टेलर मशीन उसकी एब्रिविएशन शो होगी। तो आप किसी भी वेब पेज में जाके देखिएगा और उसके बाद फिर आप खुद भी ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। किस तरीके से एब्रिविएशन को ऐड करेंगे, एब्रिविएशन का एलिमेंट यूज करते हैं। दिस इज आल्सो अ पेयर टैग। वो कहते हैं कि मार्किंग एब्रिविएशंस कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर्स, ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च इंजन्स। यूज द ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट टू शो द डिस्क्रिप्शन फॉर द एब्रिविएशन व्हेन योर माउस ओवर द एलिमेंट। जब आप अपने माउस को जो है वो एलिमेंट पे स्क्रॉल करते हैं तो उसकी एब्रिविएशन आपको स्क्रीन पे नजर आ जाती है। उसका मैंने सेंटेक्स दिया है। पैराग्राफ के अंदर मैंने एब्रिविएशन जो है वो एलिमेंट को यूज किया है। ABBR इसकी जो है वो इसके लिए हम यूज करते हैं। इसे कंप्लीट एब्रिविएशन नहीं राइट क्या HTML हमें प्रोवाइड करता है, ABBR। इसके अंदर हम टाइटल एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, याद रखिएगा एब्रिविएशन के अंदर हम टाइटल एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। अब टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज हमने क्या करनी है उस टूल टिप में शो करवानी है वो हम लिख देंगे। जैसे WWW का है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको अपने वेब पेज पे दिखेगा क्या, आपको अपने वेब पेज पे दिखेगा WHO, और जब आप इस पे स्क्रॉल करेंगे तो क्या दिखेगा, वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एब्रिविएशन आपको नजर आएगी। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर दिया। अब आप सीन ये है कि हमने क्या किया है कि WHO के साथ एक उसके टूल टिप जो है वो ऐड कर दी है। एक एब्रिविएशन कौन सी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी है, वाज फाउंडेड इन 1948 एज इट इज, क्योंकि पैराग्राफ का पार्ट है, एज इट इज जो है ये स्क्रीन पे शो होगा। एब्रिविएशन के टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। प्रॉपर इसका कोड देखिएगा, HTML, बॉडी, बॉडी के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर एब्रिविएशन। अब याद रखिएगा कि एब्रिविएशन जो टैग है एलिमेंट, उसमें टाइटल एट्रीब्यूट यूज होना है। टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर आप वो कंटेंट्स देंगे जो आप शो करवाना चाह रहे हैं, उसको आप क्लोज करेंगे टाइटल को, टाइटल एब्रिविएशन के जो स्टार्टिंग टैग है, उसके बाद जो आपने स्क्रीन पे शो करवाना है जिसकी एब्रिविएशन है वो आप टेक्स्ट राइट करोगे, उसके बाद आप उसको क्लोज कर दोगे। अब ये यहाँ पे इसकी आउटपुट नहीं नजर आएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कि हाँ मेरे वेब ब्राउजर में शो हो रही थी तो मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपके नोट्स में। तो जब आप ये कोड करेंगे तो आप उसके बाद वेब ब्राउजर में जब अपनी आउटपुट जाके देखेंगे तो उसमें आपको WHO दिखेगा। जब इस पे आप स्क्रॉल करोगे अपने माउस को तो क्या होगा, आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक टूल टिप की फॉर्म में जो है इसकी एब्रिविएशन नजर आएगी, जो बहुत हेल्पफुल होती है और अक्सर आप एक्सपीरियंस भी करते हैं जब आप अपने उसमें वेब पेजेस में काम या वेबसाइट्स ओपन करके वेब पेजेस में काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है HTML एड्रेस। एड्रेस टैग क्या कहता है? अगर आप सपोज समटाइम ये होता है कि आपके पास जो है वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो शो हो रही होती है कि जैसे सपोज किसी की मतलब कोई सेल परचेज की कोई वेबसाइट है, जैसे आप अलीबाबा पे चले जाएं तो वहां पे ना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे शो हो रही होती है। तो उसके लिए प्रॉपर हमें HTML एक टैग प्रोवाइड करता है एड्रेस। यहाँ पे बात बताते चलूं कि इटैलिक जो है वो आपको जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन है वो इटैलिक फॉर्म में या इटैलिक फॉन्ट साइज स्टाइल के साथ नजर आती है। तो वो क्या होता है, प्रॉपर जो आपको इटैलिक में नजर आए कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इट मींस कि उस पे एड्रेस टैग जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है, राइट। वो सिंपल टेक्स्ट नहीं है, पैराग्राफ के अंदर सिंपल इटैलिक टैग को यूज करते हुए इटैलिक नहीं किया गया, बल्कि उसको प्रॉपर एड्रेस टैग के अंदर जो है वो उस कंटेंट्स को डाला गया और वहां पे एड्रेस टैग यूज किया गया। दैट्स व्हाई कि वो प्रॉपर वो जो पूरा एड्रेस है वो इटैलिक फॉर्म में आपको फॉन्ट स्टाइल में नजर आ रहा है। The HTML address tag defines the content information for the author, owner of a document or an article। कोई भी मतलब आप नीचे मेंशन होता है कोई बुक की, अगर आप देखें तो नीचे इंफॉर्मेशन ऑथर की जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही होती है या एड्रेस पूरा आ रहा होता है। The content information can be an emailed address। उसमें क्या होता है, email address है, आपका URL है, physical address है, फोन नंबर है, social media handles etc। The text in the address element usually rendered in italic। देखिए ये बात अभी मैंने आपको बताई है कि किसमें होगा, आपके इटैलिक फॉन्ट साइज में होगा इसमें, ये बात याद रखिएगा। यहीं से अगर सपोज आप देखें एक वेब पेज को व्यू कर रहे हैं, वहां पे आपको एड्रेस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इटैलिक फॉर्म में नजर आए, तो दैट इज प्री डिफाइंड कि वो क्या है कि एड्रेस टैग के अंदर वो कंटेंट्स डाले गए हैं। ये देखिएगा क्या है, बहुत ही सिंपल है। दिस इज आल्सो पेयर टैग। एड्रेस टैग ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, और इसके अंदर यहाँ पे एक और चीज मेंशन करती जाऊं, मैंने आपको बीआर टैग, दैट इज अ सिंगल टैग, मैंने आपको इसके बारे में लाइन ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं, मैंने लास्ट पिछले अपने लेक्चर में इसको इसके बारे में बताया भी था और एग्जाम्पल भी करके दिखाई थी। तो आपने जो भी है रिटर्न बाय दिस एंड विजिट अस, दिस एंड एग्जाम्पल डॉट दिस, हर एक के साथ आपने जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं तो आपने बीआर टैग यानी नेक्स्ट लाइन के लिए जो है वो जरूर ये बीआर टैग को यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे एक और बात आपको एक चीज मेंशन करती जाऊं कि ये अगर आप इसको देखें तो हमने इसको इटैलिक उसमें जो है आई टैग इसके अंदर यूज नहीं किया। अब इसको गौर से देखें, बल्कि मैं आपको एग्जांपल में चीज समझाती हूँ। दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ योर एड्रेस। एड्रेस एलिमेंट की किस एड्रेस टैग के आप किस तरीके से एड्रेस टैग को यूज करेंगे कि आपने किस मतलब उसमें इंफॉर्मेशन क्या है कि रिटर्न बाय दिस विजिट अस example.com बॉक्स उसमें एड्रेस दे रहे हैं और यूएसए कंट्री नेम है, राइट। और उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे, लेकिन दोबारा बता रही हूँ कि आपने बीआर टैग को जरूर इंक्लूड करना, अदरवाइज एक ही लाइन में शो होगा। अब आप प्रॉपर इसका अगर आप कोड देखें, HTML बॉडी पैराग्राफ में आपने ये दे दिया सिंपल। उसके बाद पैराग्राफ में अच्छा पैराग्राफ में इस वजह से यहाँ पे ऐड किया हुआ है ताकि आप डिफरेंस समझ आए। अब एड्रेस टैग का जो है आप देखिए इफेक्ट देखिए कैसे आता है। यहाँ पे ये बात जो मैं पीछे आपको जा रही थी हाईलाइट करूं, लेकिन मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पे एड्रेस टैग के अंदर कहीं पे भी आई टैग नजर नहीं आ रहा, दैट इज फॉर इटैलिक, राइट। बोल्ड इटैलिक में आपको पिछले उसमें फॉर्मेटिंग में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई इटैलिक टैग नजर नहीं आ रहा, जस्ट एड्रेस टैग है स्टार्टिंग, उसके अंदर कंटेंट्स है और क्लोजिंग है, और बीआर जो टैग है फॉर द लाइन ब्रेक को एज इट इज मैं यूज करी हूँ। देयर इज नो इटैलिक टैग, राइट। अब इसकी आउटपुट देखिएगा
उसके बाद आपने बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, अब आपने ब्राउजर में जाके आउटपुट देखे तो ये एज इट इज आएगा, क्योंकि उसको हमने किसमें पैराग्राफ के फॉर्म में डाला था। ये देखिएगा, ये P, द HTML एड्रेस एलिमेंट डिफाइंस कंटेंट इन्फॉर्मेशन, ये एज इट इज जो यहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में है, इस तरीके से आपके आउटपुट में शो होगा। लेकिन अगर आप एड्रेस को देखें, रिटन बाय दिस, विजिट अस, एग्जांपल PO बॉक्स दिस USA, राइट, ये अब आपको इटैलिक फॉर्म में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्या मैंने कोई इटैलिक टैग यूज किया, फॉर्मेटिंग इस पे की? नो, मैंने इसको एड्रेस टैग के अंदर इंक्लोज किया इन कंटेंट्स को। तो एड्रेस टैग का इफेक्ट क्या होता है कि उसका जो टेक्स्ट है वो किस फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे शो होता है? इटैलिक फॉर्म में, राइट। BR टैग देने की वजह से आपका ये नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा है। अगर आप BR टैग नहीं देंगे, ट्राई करके देख लीजिएगा, तो आपकी स्क्रीन पे एक ही लाइन में जो है वो एड्रेस इटैलिक फॉर्म में शो होगा। वर्क टाइटल के लिए हम साइट HTML, हमारा जो नेक्स्ट टैग है साइट टैग, डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क। सपोज कि कोई एक पिक्चर है, आप एक्सपीरियंस डेली बेसिस पे करते हैं कि अगर कोई पिक्चर है तो नीचे सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये पेंटर का क्या नाम है। इसकी मैं आपको पहले आउटपुट दिखा दूं कि मैं आपको समझाने क्या जा रही हूँ साइट। जैसे कि सपोज ये एक पिक्चर है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ओके, मैं जस्ट इसको ही हाईलाइट कर, देखिए ये एक पिक्चर है और पिक्चर के नीचे उसके जिसने भी उसकी पेंटिंग की है, जिस ईयर में भी की है, उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो इस किस्म की डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं साइट। वर्क टाइटल के लिए हम एक साइट टैग यूज करते हैं। द HTML साइट टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क, फॉर एग्जांपल अ बुक, अ पोएम, अ सॉन्ग, अ मूवी, अ पेंटिंग। ये जो भी चीजें हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन के लिए, इनके टाइटल के लिए कि किसने इसको क्रिएट किया, या किसने इसको राइट किया, या किसने इसको पेंट किया, या किसने इसको डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, ये सारी जो है इंफॉर्मेशन जो है आप सिंपल पैराग्राफ में नहीं देंगे, उसके लिए आप साइट टैग यूज करेंगे। वो कहते हैं कि अ पर्सन नेम इज नॉट द टाइटल ऑफ अ वर्क। पर्सन का नाम तो आप सिंपल भी पैराग्राफ में भी दे सकते हैं। द टेक्स्ट इन द साइट एलिमेंट यूजुअली रेंडर्ड इन इटैलिक। यहाँ पे ये बता दूं, जैसे कि आपका एड्रेस टैग का इफेक्ट जो है वो इटैलिक फॉर्म में आता है, फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पे साइट जो आपका टैग है, इसका भी जो है वो आपकी स्क्रीन पे वेब ब्राउजर में जाके जब उसका देखें तो उसका आप उस पर कोई इटैलिक टैग नहीं अप्लाई करेंगे, फिर भी उसका जो इफेक्ट है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो किसमें? इटैलिक फॉर्म में टेक्स्ट शो होगा। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने जो है वो आपको एक छोटा सा इसका सिंटैक्स दे दिया कि पैराग्राफ के अंदर साइड, और उसके बाद इसको आपने क्लोज कर दिया, और उसके बाद सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने पैराग्राफ के अंदर इसको यूज करके जो है वो डाल दी। प्रॉपर यहाँ पे मैंने कोड भी दिया है, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। HTML है, बॉडी है, फिर हमने पैराग्राफ सिंपल 2 लाइंस दे दी समझाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक इमेज इंक्लूड किया। मेरे आने वाले 2 टॉपिक्स जो हैं, पहले मैं आपको हाइपरलिंक के बारे में डिटेल में बताऊंगी, जो मेरा अपकमिंग टॉपिक है, मैं हाइपरलिंक के बारे में बताऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको इमेज के बारे में जो है वो एक लेक्चर इमेज पे दूंगी। लेकिन अब तक के लिए ये समझ लें कि इमेज टैग को हम यूज करते हैं अपने वेब पेज के अंदर, जो है वो किसी भी इमेज को जो है वो इम्बेड करने के लिए। तो SRC यहाँ पे आपको दिख रहा है, आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करूँ, दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस इमेज टैग। और इसके अंदर सोर्स में जो आपने इमेज का सोर्स .jpg, जो भी जिस टाइप की इमेज आप अपने लैपटॉप से उठा रहे हो, अपने PC से उठा रहे हो, तो आप वहां पे सोर्स देंगे कि हमें यही इमेज चाहिए, और आगे जाके आपने विड्थ और हाइट की इमेज की दे दी, राइट। आर्ट में क्या, उस इमेज पे अक्सर आप देखिए, आप इमेज पे जो है वो अगर अपना माउस स्क्रॉल करें तो जो है वो वहाँ पे एक ना एक ऐसे टूल टिप टाइप एक येलो जिस पे उसकी डिटेल आ रही होती है, तो वो आर्ट में अल्टरनेट इसको हम बोलते हैं, उसके लिए हम आर्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। आर्ट इज आल्सो एट्रीब्यूट ऑफ इमेज, इमेज टैग। तो ये आगे जाके काफी मैं डिटेल में एक एक एट्रीब्यूट आपको इमेज का बताऊंगी, और इसकी प्रोग्राम जो है वो कोड्स भी दिखाऊंगी। तो फिलहाल के लिए ये समझ लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो इमेज को एड, जैसे कि क्योंकि मैंने नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, तो मैंने साइट जो है वो उसको टैग को यूज करना था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इमेज डाल दी। और उसके बाद फिर मैंने पैराग्राफ के अंदर जो है वो साइट जो है वो उसको टैग को यूज किया। तो देखिए कुछ इस तरीके, उसके बाद बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है वो स्क्रीन पे आउटपुट शो होगी। देखिए मैं आपको जो भी चीजें करवा रही हूँ, यहाँ पे एक और बात मेंशन करती हूँ, ये वाली जो इमेज है, ये मेरे उसमें है, मतलब मेरे लैपटॉप पे मैंने यहाँ से आपके लैपटॉप में जो भी इमेज है, तो आपने इसका नाम और डॉट एक्सटेंशन जो है वो वही वाली देनी है, वहां से उठा के देनी है, ठीक है। मेरी वाली ना दीजिएगा, नहीं तो ये शो नहीं होगी आपको स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी आउटपुट है। ये दोनों एज इट इज आए, क्योंकि मैंने इनको पैराग्राफ की फॉर्म में दिया। 2 पैराग्राफ्स यहाँ पे मैंने ऐड किए थे, इमेज ऐड की थी, नीचे मैंने साइट को जो है वो
टैग को यूज करते हो उसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से आएगा। तो जितने भी मैं आपको कोड देती हूँ HTML के प्रॉपर, पहले ऊपर सिंटेक्स टाइप उसका सिंटेक्स होता है, उसके बाद मैं नीचे जो पूरा प्रॉपर कोड देती हूँ आपको, मैं बार बार कह रही हूँ आपने उसको वर्ड पैड में जाके राइट करना है, सेव करना है, उसके बाद आपने वेब ब्राउजर में जाके उसका इफेक्ट देखना है। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। उसके बाद आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके मजीद उसके अंदर कुछ और चीजें ऐड करके मजीद आप उसका जो है आउटपुट, आप जब इस तरीके से देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ आएगी। नेक्स्ट अवर कंटेंट इज दैट इज HTML कमेंट्स। कि अगर आप अपने वेब पेज, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहाँ पे बात वेब पेज की नहीं हो रही, यहाँ पे बात वेब ब्राउजर की हो रही है। अगर मैं याद करूँ सी ऊप को, तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है वो कमेंट का एक पोर्शन मतलब किया था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो आप जब आप ज्यादा मतलब यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कोड को, क्या आपके आपके अलावा भी इस कोड को भी समझ सके कि हर लाइन को आपने किस पर्पस के लिए यूज किया, तो आप अगर आगे जो है वो कमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है ना, समझने के लिए। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से HTML में भी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने सोर्स कोड के अंदर आपके कमेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बात ये मेंशन कर रही हूँ, उसको गौर से सुनिएगा, आपके कमेंट्स का इफेक्ट आपके वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। कमेंट्स ओनली फॉर सोर्स कोड। सोर्स कोड के अंदर चीजों को समझाने के लिए जो है वो आप कमेंट्स दे सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये किया, लेकिन उन कमेंट्स, उस कमेंट का इफेक्ट आपकी आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे आपकी वेब ब्राउजर की स्क्रीन पे आपके वेब पेज में शो नहीं होगा। कमेंट्स हम सिर्फ सोर्स कोड के लिए ही यूज करते हैं, हमें HTML सोर्स कोड के लिए प्रोवाइड करता है। ये देखिएगा वो क्या कह रहा है, HTML comments are not displayed in the browser but they can help document your HTML source code। आपकी जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके सोर्स कोड को समझने के लिए हेल्प आउट हो सकता है। और इस पे ये होगा कि कोई मतलब उसका आपके जो वेब पेज है, आपकी जो वेब पेज पे जो डिस्प्ले है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हम कमेंट टैग यूज करते हैं। यू कैन ऐड कमेंट टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। ये उसका सिंटैक्स है। आपने एक्सक्लेमेशन साइन स्टार्ट में देना है, एक्सक्लेमेशन साइन एंड में नहीं देना। नोटिस दैट देयर इज एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन द स्टार्ट टैग बट नॉट इन द एंड टैग, राइट। कमेंट्स आर नॉट, यहाँ पे एक नोट मैंने ऐड कर दिया, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। HTML सोर्स कोड को ज्यादा मोर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें HTML जो है वो प्रोवाइड करता है कमेंट्स की जो है वो फैसिलिटी। विद कमेंट्स यू कैन प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स इन योर HTML कोड। और HTML कोड के अंदर बार बार मैं ये बात कह रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। HTML कोड के अंदर जो अपने रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशंस ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कमेंट्स यूज करते हैं। कमेंट्स का मैंने आपको सिंटैक्स भी बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल ऐड किया। HTML है, बॉडी है, मैंने यहाँ पे कमेंट ऐड किया है, दिस इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ मैंने पैराग्राफ P टैग में डाला है, उसके बाद मैंने फिर सेकंड में दोबारा कमेंट्स दिए हैं। कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउजर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम इसे ब्राउजर में जाके शो कर आउटपुट देखेंगे इसकी, तो क्या नजर आएगा, दिस इज अ कमेंट, दिस इज अ पैराग्राफ, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। नो, ये तीनों चीजें नजर नहीं आएंगी। ये भी आपका स्क्रीन पे शो नहीं होएगा और ये भी आपका स्क्रीन पे शो नहीं होगा, बिकॉज कमेंट्स जो है वेब ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होते, राइट। आपकी स्क्रीन पे जस्ट शो होगा दिस इज अ पैराग्राफ, इन केस को हमने P टैग में डाला है। बॉडी को क्लोज कीजिएगा HTML को, उसके बाद आप स्क्रीन पे आउटपुट देखें तो कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन पे आउटपुट नजर आएगी। आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज HTML कलर्स। अभी मैंने आपको बताया कि आज की जो लेक्चर की इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज कलर, कि आप अपने वेब पेज को कलरफुल कैसे बना सकते हैं विद द यूजेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट टैग्स, different attributes. HTML colors are specified with predefined color names or with RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA, different values आप इनकी दे के और आप अपने जो है वो कलर्स अपने उसके अंदर वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बता दूं, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, टोटल बैकग्राउंड आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट के इर्द गिर्द की बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। आप एक पेज के अंदर डिफरेंट टेक्स्ट को, डिफरेंट लाइन के टेक्स्ट को भी डिफरेंट कलर दे सकते हैं, सेम कलर भी दे सकते हैं। किस तरीके से देंगे ये देखिएगा। हमारे पास HTML टैग है, उसके बाद बॉडी है, हेड वन है, हेड वन में स्टाइल है, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर है, और आपने आगे से कलर का नेम दे देना, स्क्रीन पे कलर शो करवा, कलर का नेम। उसके बाद उसको क्लोज करें, जो आप टेक्स्ट स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहे हैं उसको आप राइट करेंगे। यहाँ पे मैंने कलर नेम जो है वो टोमेटो जो है वो ऐड किया हुआ है।
उसके बाद हेड वन को क्लोज, फिर नेक्स्ट हेड वन के अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हुए बैकग्राउंड, यहाँ पे बात की है समझाने की है कि आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए, आपने एट्रीब्यूट्स को यूज कर, कौन सा एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट, आपको पहले भी पढ़ा चुके हो। स्टाइल एट्रीब्यूट को आप यूज करते हुए बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं हर हेडिंग को अलग अलग से। हेडिंग वन, हेडिंग फिर हेड वन दिया, फिर हेड वन दिया और इसमें डिफरेंट कलर दिए, राइट। ये तकरीबन कोई 1 2 3 4, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा, इसको मैं दोबारा सेट कर दूं, ये राइट, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, क्या चक्कर है। चले, यहाँ पे ये स्पेस नहीं आ रही, तो ये हमारे पास हो गया, स्पेस देना जरूरी है, इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हेड हेड एक 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर्स जो है यहाँ पे ऐड किए गए हैं। किस तरीके से किए गए हैं, अगर आप अपने वेब पेज के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं हेड के, तो आप इस तरीके से करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हुए, तो इसकी एज इट इज जो है वो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट शो होगा। और आपने आज ये जो है वो कोड करके और वेब ब्राउजर में, लाइट ग्रे शो नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे वेब ब्राउजर के अंदर आपको यहाँ पे व्हाइट शो है, वहां पे लाइट लाइट ग्रे शो होगा। HTML सपोर्ट्स 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स, कितने 140 स्टैंडर्ड कलर्स को जो है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। बैकग्राउंड कलर, यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट्स। आप HTML एलिमेंट के लिए नहीं कि आप H1 स्टाइल, अब आपने जहाँ पे ये बात समझ लें कि स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हुए आपने बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है या सेट करना है बैकग्राउंड कलर को। अब स्टाइल एट्रीब्यूट आप हेड टैग में यूज करें, हेड एलिमेंट में करें, या फिर आप पैराग्राफ टैग में या पैराग्राफ एलिमेंट में यूज करें, इट्स अप टू यू, राइट। अगर आप अपने पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट को कहाँ पे ऐड कर देंगे, पैराग्राफ के अंदर। अगर आप किसी हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट को किस में यूज करेंगे, आप ये कर सकते हैं। यानी ये एक सेम एट्रीब्यूट है, आप उसको डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। अब यही चीज के लिए मैंने प्रॉपर यहाँ पे ये सेंटेक्स दे दिया, यहाँ पे ये चीज समझाने की है कि आप स्टाइल एट्रीब्यूट को हेड के अंदर भी यूज कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट को आप पैराग्राफ के अंदर भी यूज कर सकते हैं। स्टाइल H1 है, उसमें आप देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये मैंने ऊपर ये चीज बता दिया, ये हेलो वर्ड आपकी स्क्रीन पे शो होगा और इसके हेड के बैकग्राउंड का जो भी कलर यहाँ पे दिया हुआ है हमने वो स्क्रीन पे शो होगा। उसके बाद स्टाइल पैराग्राफ में से स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड करते हुए उसमें कोई वैल्यू डाल दी कि इसका बैकग्राउंड कलर ये है। उसके बाद ये कोई टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब देखिएगा कि इसका बॉडी को पैराग्राफ को क्लोज किया, उसके बाद बॉडी और HTML को क्लोज करने के बाद, सेव करने के बाद, जब आप वेब ब्राउजर में जाके आप इसका जो है वो व्यू करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे शो होगा रिजल्ट, ये देखिए, राइट। ये इस तरीके से ये वाला इसका आउटपुट जो है वो ये वाली इसकी आउटपुट है। मैंने दोबारा उसको ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने इसको ऊपर ऐड कर दिया था, तो मैं इसको दोबारा ऐड नहीं किया। यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे हेडिंग की अलग से बैकग्राउंड रखा और हमने अपने पैराग्राफ का अलग से रखा, तो आप ऐसे अपने वेब पेज के अंदर इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज टेक्स्ट कलर। चलिए मैं अगर इसको यूं करूं, इसको उठा के एक्सपोर्ट के और इसकी मैं आउटपुट अगर यहाँ पे ऐड करूं तो ज्यादा, ये देखिए ये इसके आउटपुट, ये अब से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ऊपर मैंने इसको कर दिया, तो ये देखें ये आपका पूरे का पूरा कोड है, ये आपका कोड है और इस कोड की आउटपुट जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रही है। चलिए ठीक है, पैराग्राफ को क्लोज किया, बॉडी को HTML को, और ये आपको आउटपुट अब दिख रही है कि आपके हेड के बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट है, आपके पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट है। अब तक बात हो रही थी बैकग्राउंड कलर की, हमने उसको मैंने आपको पैराग्राफ में भी ऐड करके दिखा दिया और मैंने हेड में भी ऐड करके दिखा दिया। स्टाइल एट्रीब्यूट को आपने ऐड करना है, राइट। अब देखिएगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट का डिफरेंट कलर हो तो उसके लिए क्या होगा, जैसे सपोज ये आपके सामने एक एग्जांपल है, यू कैन सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट, जैसे
हेडिंग में मैंने और कलर दिया, फिर एक और पैराग्राफ ऐड किया, उसको ब्लू कलर दिया, फिर एक और पैराग्राफ ऐड किया, उसमें ग्रीन कलर दिया। आप देखिए अक्सर आपकी वेबसाइट्स में जो है वो इस तरीके से आपको नजर आ रही होती है, तो वो किस तरीके से सेटिंग हुई हुई होती है, वो स्टाइल एट्रीब्यूट को हेड में या पैराग्राफ में ऐड करके उसको में कलर डाला ऐड किया हुआ होता है। देखिएगा हेड में अगेन बैकग्राउंड कलर हो या फिर आपका बैकग्राउंड के लिए कौन सा हमारे पास यूज हो रहा था, ये देखिएगा, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट की कौन सा है, बैकग्राउंड कलर यूज हो रहा था। डबल कॉलन है ये, यहाँ पे ये इसका मेंशन किया हुआ है, फिर सेमी कॉलन है और फिर डबल कोट्स में ये, इसको मैं अगर हाईलाइट करूं और थोड़ा सा बोल्ड इसका फॉन्ट बढ़ा दो तो ये आपका सिंटैक्स है बैकग्राउंड कलर के लिए, इसका स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो टेक्स्ट कलर के लिए क्या है, टेक्स्ट कलर की चेंज के लिए भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट ही यूज करेंगे, लेकिन इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डबल कोट्स वैसे हैं, सेमीकोलन डबल कॉलन भी वैसे ही है, लेकिन बैकग्राउंड के बजाय इसमें क्या है, हमारे पास कलर है, राइट। जहां पे आपके पास कलर नजर आ जाए, इट मींस कि दैट इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट कलर, हम इसको टेक्स्ट कलर के लिए यूज करें। और अगर बैकग्राउंड दिख रहा है तो इट मींस कि हम उसमें हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। टोटल का नहीं, अगर हेड में दिख रहा है तो हेड का, और अगर पैराग्राफ में दिख रहा है तो पैराग्राफ का। और अगर पूरे के पूरे पेज का जाके हम पढ़ेंगे किसकेडिंग स्टाइल शीट्स, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम पूरी की पूरी जो है वो वेबसाइट की, अगर वेब पेजेस का हम सिमिलर कलर देना चाह रहे हैं, सिर्फ बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट से, या हम एक ऐसा मतलब सिमेट्रिक चीज यूज कर रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट में के वेब पेजेस में वो डिस्प्ले हो, वो इफेक्ट नजर आए, तो उसके लिए हम क्या यूज कैसे करेंगे उसको, हम आगे जाके एक टॉपिक है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से हम एक ही दो स्टेटमेंट्स में पूरी की पूरी वेबसाइट में जितने भी 20 25 30 वेब पेजेस हैं, उससे भी ज्यादा वेब पेजेस हैं या उससे कम वेब पेजेस हैं, उसमें वो आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये समझें कि आप किस तरीके से हेडिंग के बैकग्राउंड कलर को या हेडिंग के टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, आप किस तरीके से पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर को या पैराग्राफ के जो है वो टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे। अब इसको मैंने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आपको दिखा दिया, HTML डॉक्यूमेंट, HTML बॉडी। हाँ यहाँ देखिए, अब यहाँ पे वहां पे मैंने H1 दिया था, यहाँ पे H3 दिया हेडिंग का। मैं आपको पहले पिछले टॉपिक्स में पढ़ा चुकी हूँ, 1 to 6 तक डिफरेंट साइजेस की हमारे पास ये प्री डिफाइंड है जो हमें HTML प्रोवाइड करता है। उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके मैंने उसके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दिया। पैराग्राफ में मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हुए उसके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दिया और आगे से कुछ टेक्स्ट दे दिया। उसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ ऐड किया, उसमें मैंने एक और कलर दिया टेक्स्ट का, और उसके बाद आगे मैंने कोई जो है वो कंटेंट सेट करके अपने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ और 1 हेड यूज किया है। कितने हमने एलिमेंट्स यूज किए, बेसिकली 3। उसके अंदर हमने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया, स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्या किया, कलर जो है वो यूज किया, और ये किसके लिए है, टेक्स्ट के लिए, नॉट फॉर बैकग्राउंड। उसके बाद बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। अब आप इसकी स्क्रीन पे आउटपुट देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी कि H3 हेड 3 हमने यूज किया है, तो उसकी जो भी साइज था वो आपको स्क्रीन पे जो हमने टेक्स्ट किया उसका नजर आ रहा है, और साथ में उसका बैक जो टेक्स्ट कलर है वो ये है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके तीनों के टेक्स्ट कलर जो है वो अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट मेंशन किए हुए, राइट। ये देखिए सी ग्रीन है, मीडियम सी ग्रीन, ठीक है ना। तो यही आपके इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। आपने आज ही जो है वो एडिटर में नोटपैड में काम करके और उसके बाद स्क्रीन पे इसके आउटपुट देखनी है। तो अब तक जनाब हमने बैकग्राउंड कलर के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने टेक्स्ट कलर के बारे में पढ़ा, किस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को या अपने हेड्स के टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, कौन सा हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और क्या उसकी जो है वो सिंटैक्स होगा, ये मैंने आपको बताया। बॉर्डर कलर, इफ यू वांट टू चेंज द बॉर्डर ऑफ योर पर्टिकुलर टेक्स्ट हेड में है या वो पैराग्राफ में है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम बॉर्डर का जो स्टाइल के अंदर कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, बॉर्डर की, बैकग्राउंड की, या फिर कलर यूज किया, बॉर्डर। और इसकी जो है वो सिंटैक्स जिस तरीके से डबल कॉलन है बॉर्डर, फिर आपने पिक्सेल्स में वैल्यू देनी है डबल कॉलन के साथ, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद आपने सेमी कॉलन देना और फिर डबल कोट्स में इसको क्लोज कर देना है। ये देखिएगा क्लोज, ये इसका क्या है, ये देखिए, इसको मैंने रेड कर दिया, ये देखिए, ठीक है ना। ये इसका सिंटैक्स है, 3 स्टाइल्स हैं, और उसमें मैंने उनकी इस तरीके की कुछ आपके सामने स्क्रीन पे आउटपुट शो होगा कि आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
ये हमने प्रॉपर कोड में इसको किया है मैंने, आपने ये कोड ट्राई करके देखना है, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आउटपुट शो होगी। अब यहाँ पे आप क्या करें, अच्छा यहाँ पे एक और चीज बात ऐड करती जाओ, आप ये भी कर सकते हैं, आपने क्या करना है, आपने मिक्सिंग करनी है। आप ये चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर आपकी, जैसे पर्टिकुलर आपका ये हेड है, आप बल्कि आपको मैं ये असाइनमेंट भी दूंगी कि अब जैसे ये आपका है, ये तीनों जो आपके हैं ना एट्रीब्यूट्स, आप इन स्टाइल एट्रीब्यूट की तीनों जो वैल्यूज हैं आप उनको यूज कर सकते हैं अपने एक, जैसे सपोज हेलो वर्ड है, इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, इसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, इसकी बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, तो आप तीनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। आपके पास 140 HTML कलर्स अवेलेबल हैं, अब आप देख लीजिएगा, HTML निकाल लीजिएगा और डिफरेंट कलर्स डाल के आपने जो है वो इसको ट्राई करना है। कलर वैल्यूज, द HTML color can also be specified using RGB values, आप डिफरेंट वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप कलर का नेम नहीं दे रहे हो, सिंपल इज दैट, आप क्या दे रहे हैं, आप कलर की वैल्यूज दे रहे हैं। द फॉलोइंग थ्री div element have three their background colors set with RGBs, hexadecimal, HSL values and different, हमने ये values दी और values से वो जो है वो मिक्सिंग से कलर जो है ना वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप डायरेक्ट वैल्यू नेम नहीं दे रहे, आप जो है वो क्या कर रहे हैं, कलर की वैल्यूज दे रहे हैं। इसके लिए भी आपने जो है वो सिंपल, कोई इतना मतलब डिफरेंट नहीं है, वो उनसे डिफरेंट नहीं है और ना ही डिफिकल्ट है। इस तरीके की जो है वो, ये देखें, सेंटेक्स है वही डबल कॉलन और सेमी कॉलन वाला कॉन्सेप्ट है, और डबल कोट्स में आप इसे क्लोज करेंगे। बैकग्राउंड कलर है और उसमें आपने आरजीबी, वहां पे हम क्या दे रहे थे, वहां पे हम वैल्यू दे रहे थे, अगर आपको याद तो टोमेटो वैल्यू मैंने दी थी, यहाँ पे आरजीबीज में देखिए वैल्यू दी, डिफरेंट आप वैल्यूज देंगे। यहाँ पे परसेंटेज में, यहाँ पे अगर आप देखें तो परसेंटेज में वैल्यू दी है, यहाँ पे देखें तो सिंपल आपने वैल्यू दी है। तो जो भी है आरजीबी, रेड ग्रीन भी, जो भी कलर की आप वैल्यूज देंगे वो उस हिसाब से मिक्सिंग करके आपको स्क्रीन पे उसके जो है इफेक्ट शो करेगा। इसका भी मैंने एक कोड जो है वो ऐड किया, पहले मैंने सिंपल एक जो है वो टोमेटो यूज किया था लास्ट वाले उसमें, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आपने आरजीबी वैल्यू देने हैं, बाकी सेंटेक्स वैसे का वैसे ही है। तो यहाँ पे ये मैंने एक कोड ऐड किया है, इसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा और इस किस्म का कुछ आपके साथ स्क्रीन पे क्या होगा, इफेक्ट शो होगा। अब यहाँ पे खाली टोमेटो लिखे तो आपके पास यही कलर आएगा, और अगर आप ये वैल्यूज डालते हैं कि मिक्सिंग करके स्क्रीन पे, ये अब आप इनकी वैल्यूज चेंज कर करके देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो आपकी स्क्रीन पे आरजीबी देंगी, आप हेक्साडेसिमल, एचएसएल, डिफरेंट जो है वो आप वैल्यूज डाल के और इसको जो है वो उसके अपने जो वेब पेज है उसको कलरफुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताते चलो कि मोस्टली प्रैक्टिस में ये चीज होती है कि आप जो है वो कलर नेम ही यूज करते हैं। ये हम उस सूरत में, हमारे जो वेब डेवलपर्स है उस सूरत में यूज करते हैं जब वो डिफरेंट कलर को जो है वो लाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट हो, थोड़ा सा डार्क हो, यानी कि कुछ डिफरेंट सा कलर हो, मिक्सिंग करके वो डिफरेंट कलर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो फिर वो ये करते हैं कि वो वैल्यूज यूज करते हैं डिफरेंट कलर जो है वो क्रिएट करने के लिए, राइट। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाइपरलिंक, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको इमेज का जो है कॉन्सेप्ट दूंगी, टेबल और लिस्ट का कॉन्सेप्ट दूंगी। तो यहाँ पे आके मेरा जो ये वाला सेक्शन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि मैंने आपको अब तक जितना भी लेक्चर में जितने भी जो है वो कोर्स करवाए हैं उनको आप जरूर ट्राई करें। मैं आपको एक दो लेक्चर्स के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, और उस असाइनमेंट में ये सारे जितने भी मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए हैं इनकी आप मुझे यूजेज जो है वो दिखाएंगे। तो कोशिश करें कि जो भी मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं, जो भी मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए हैं उनको अच्छे से जो है वो तैयार करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।